मूवी के शुरू में हम एक फ्रेडी नाम के डॉक्टर को देखते हैं जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है। लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। उसका एक ही दोस्त है, एक कछुआ। उसका नाम उसने हार्डी रखा था। देखने में फ्रेडी एक हैंडसम और गुड लुकिंग बंदा था। उसने शादी.com पर अपना एक प्रोफाइल भी डाल रखा था। प्रोफाइल को डाले पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक फ्रेडी को ऐसी लड़की नहीं मिली थी जैसी कि वो चाह रहा था। दरअसल फ्रेडी जैसे ही किसी लड़की से बात करना चाहता है तो वो नर्वस हो जाता है और लड़कियां उसे इस कंडीशन में देखकर रिजेक्ट करके चली जाती हैं। फ्रेडी मीटिंग के लिए उन लड़कियों को एक ही कैफे में बुलाता है जहां पर वो पिछले 3 सालों से जा रहा है। अब तो कैफे के स्टाफ भी उसे जानने लगे थे और जब भी कोई लड़की फ्रेडी से इम्प्रेस नहीं हो पाती और वो उसे रिजेक्ट करके जाती तो ये देखकर वो स्टाफ भी उसका मजाक उड़ाया करते थे। फ्रेडी की फिर से एक लड़की से मुलाकात होती है जो उसकी प्रोफाइल देखकर उससे मिलने आई थी, लेकिन वो भी उसे नापसंद करके चली जाती है। अगले दिन फ्रेडी की आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। वो कहता है कि पता नहीं। दरअसल फ्रेडी के पेरेंट्स बचपन में ही मर चुके थे और फ्रेडी को उसकी आंटी ने पाला था, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वो चाहती थी कि फ्रेडी का घर बस जाए। अगले दिन उसकी आंटी उसे एक शादी में लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम शादी कब करोगे। फ्रेडी कहता है कि जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। तब उसकी आंटी सामने से आती हुई एक लड़की की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि ये लड़की तो सिर्फ तुम्हें ही देख रही है। उसकी आंटी उसे जबरदस्ती उस लड़की से बात करने के लिए भेज देती हैं। फ्रेडी उस लड़की के पास जाकर कहता है कि आप मुझे क्यों देख रही थी। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देख रही थी। तभी वहां उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है। वो उस लड़की को बुरा भला कहते हुए वहां से लेकर जाता है। फ्रेडी उसके हस्बैंड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में वो उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से फ्रेडी जमीन पर गिर जाता है। रात को ख्वाब में फ्रेडी को वही लड़की दिखाई देती है। दरअसल फ्रेडी को वो लड़की पसंद आ गई थी और अगले दिन क्लिनिक में वही लड़की आती है। उसे देखकर फ्रेडी को ऐसा लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब वो हेलो कहती है तो फ्रेडी को रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। वो लड़की उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे यहाँ पर भेजा है। उसके दांतों में कोई प्रॉब्लम है। फ्रेडी उसके दांत का इलाज करता है। वो लड़की अपना नाम कायनात बताती है। फ्रेडी उसका एड्रेस उसके डेंटल रिकॉर्ड से निकाल लेता है। अगले दिन जब कायनात वापस घर जाती है तो फ्रेडी उसका पीछा करता है। फ्रेडी अपनी कार के अंदर से उसके घर के अंदर देखता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ मारपीट कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसका दिल करता है कि वो उसके घर में जाकर उसके हस्बैंड को मार कर आए, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। रात को सोते वक्त फ्रेडी को एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बचपन को देखता है, जिसमें उसके पेरेंट्स के दरमियान हर वक्त लड़ाई होती रहती थी और एक दिन उसके डैड ने उसकी माँ को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। उसका फ्रेडी के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से वो अकेले रहने लगा था और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। अगले दिन फ्रेडी अपनी क्लिनिक पर कायनात का इंतजार करता है, लेकिन वो वहां पर नहीं आती। तब फ्रेडी उसे फोन करके ना आने की वजह पूछता है। वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। फ्रेडी कहता है कि वो उसके घर के पास आ रहा है। कायनात भी घर से बाहर आकर उससे मिलती है। फ्रेडी उसके चेहरे पर चोट के निशान को देखकर सब कुछ समझ जाता है। फिर भी फ्रेडी उससे चोट की वजह पूछता है, जिस पर कायनात बताती है कि ये चोट उसके हस्बैंड ने दी है। वो अक्सर उसे इसी तरह मारता पीटता रहता है। फ्रेडी जो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका था वो अब बन ठन के रहता था, क्योंकि अब उसे कायनात से प्यार हो गया था। वो अक्सर कायनात के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाया करता था। फ्रेडी की आंटी जब उसे शादी के लिए पूछती तो वो कहता है कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है और जल्द ही वो उससे शादी करेगा। दोनों अक्सर अब मिलने लगे थे। दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। एक दिन फिर से कायनात के हस्बैंड ने उसे मारा था। उसकी चोट देखकर फ्रेडी पूछता है कि आखिर उसका हस्बैंड करता क्या है। कायनात बताती है कि उसके हस्बैंड का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। फ्रेडी कहता है कि वो उसके हस्बैंड को मार देगा। कायनात उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फ्रेडी के समझाने पर आखिरकार कायनात भी मान जाती है। फ्रेडी कहता है कि अब कुछ दिनों तक हमारी कोई बात नहीं होगी। फ्रेडी अब कायनात के हस्बैंड का पीछा करता है। वो अक्सर रात को खाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए निकलता था और एक दिन जब वो टहलने निकलता है तो फ्रेडी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसे अपनी कार से हिट कर देता है, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच जाता है। इसलिए अब वो अपनी कार से उसे कुचल देता है। इस तरह कायनात के हस्बैंड की मौत हो जाती है। फ्रेडी कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के फार्म हाउस पर चला जाता है और एक हफ्ता फ्रेडी वहीं पर रहता है। वो वहां पर बहुत इंजॉय करता है।
क्योंकि उसके रास्ते का कांटा जो दूर हो गया था। एक हफ्ते के बाद जब वो वापस आता है तो वो कायनात के दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाजा एक लड़का खोलता है। दरअसल ये कायनात का बॉयफ्रेंड था। वो कायनात को बेबी कहकर बुलाता है। ये देखकर तो फ्रेडी का दिमाग ही घूम जाता है। वो कायनात से पूछता है कि ये कौन है। कायनात कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा इसके साथ शादी से पहले से अफेयर चल रहा है और हमने तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ अपने हस्बैंड को मारने के लिए किया है। फ्रेडी कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो लड़का फ्रेडी को मारने लगता है। उनके पास वो सारे एविडेंस थे जिससे ये साबित हो जाता है कि फ्रेडी ने कायनात को हासिल करने के लिए उसके हस्बैंड को मारा। लेकिन वो ये सब सबूत पुलिस को नहीं देने वाले थे। वो दोनों उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अब प्यार में इतना बड़ा धोखा मिलने पर फ्रेडी रोने लगता है। वो अपने घर में जमीन पर लेटकर रोने लगता है। उसका दिल बहुत दुखी था। कायनात के हस्बैंड के मरते ही रेस्टोरेंट उसके नाम हो जाता है और अगले दिन फ्रेडी कायनात के रेस्टोरेंट में जाता है और आइसक्रीम का ऑर्डर करता है। कायनात और उसका बॉयफ्रेंड उसे देखते हैं। वो दोनों फ्रेडी के पास आकर पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों आया है। फ्रेडी कहता है कि कायनात उससे बस एक सॉरी कह दे, फिर वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। उसका बॉयफ्रेंड उसे मारता है और धमकी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ आया तो वो लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। उसके बाद फ्रेडी वहां से चला जाता है। लेकिन अब फ्रेडी बदला लेना चाहता था, इसलिए अब वो प्लानिंग करने लगता है। फ्रेडी कायनात की मेडिकल हिस्ट्री को देखता है, जिसमें लिखा था कि इसे एलर्जी की प्रॉब्लम है। फ्रेडी उसके घर जाता है। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो फ्रेडी उसके घर की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है, जिसकी मदद से वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है। सबसे पहले फ्रेडी फ्रिज में रखे हुए खानों में नशीली दवाओं को मिला देता है। उसके बाद फ्रेडी बाथरूम में जाकर कायनात के बॉडी लोशन में एक केमिकल मिला देता है। इस लोशन को लगाते ही इसे एलर्जी होने लगेगी। फ्रेडी इसकी एंटी एलर्जी की दवाओं को भी गायब कर देता है। रात को नशीली दवाओं की वजह से वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तब फ्रेडी दोबारा से उनके घर के अंदर जाता है। वो कायनात के मोबाइल से खुद को मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारी कार चाहिए। उसके साथ ही वो मोबाइल से अपने खिलाफ सारे वीडियोस को भी डिलीट कर देता है। बाहर निकलकर फ्रेडी इसकी कार की ब्रेक को भी फेल कर देता है। अगली सुबह जैसे ही कायनात उठती है उसे एलर्जी हो जाती है। वो दोनों फौरन कार से डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। कार की ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों बच जाते हैं। अगले दिन उन्हें रेस्टोरेंट से फोन आता है कि किसी ने इंटरनेट पर उनकी खराब सर्विस की रेटिंग की है, जिसकी वजह से कोई भी कस्टमर रेस्टोरेंट में नहीं आ रहा। वो लोग भागकर रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि किसी के खाने में छिपकली निकली थी और उसने वही फोटो क्लिक करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दी है। जब कायनात इस पोस्ट को देखती है तो उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी तस्वीरें भी मिलती हैं। ये देखकर कायनात अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर वो ऐसा करता तो वो उसके साथ थोड़ी होता। तब उन्हें फ्रेडी का ख्याल आता है। तब कायनात फ्रेडी का फोटो अपने मैनेजर को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या ये वही कस्टमर था। जवाब में मैनेजर उन्हें हाँ कहता है। तब वो दोनों गुस्से में फ्रेडी के घर जाते हैं। उधर फ्रेडी ने पहले ही प्रोसन बनकर पुलिस को फोन कर दिया था। ये लोग घर में घुसते ही फ्रेडी को मारने लगते हैं। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। वो लोग पुलिस को बताते हैं कि फ्रेडी उनका पीछा किया करता है और उसी ने कायनात के हस्बैंड को भी मारा है। पुलिस जब उनसे सबूत मांगती है तो उनके मोबाइल में कोई भी वीडियो नहीं होती। पुलिस उनसे कहती है कि ये एक फेमस डॉक्टर है और ये ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते। पुलिस फ्रेडी से पूछती है कि क्या वो इनके खिलाफ कंप्लेन करेगा, जिस पर फ्रेडी मना कर देता है और फिर वो अपनी आंटी के पास जाता है और वो उनसे अपनी माँ के बारे में पूछता है कि क्या ये सच था कि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तब उसकी आंटी बताती है कि हाँ, ये बात सही है। उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर था। वो फ्रेडी को लेकर अपने हस्बैंड से दूर जाना चाहती थी और जब इस बात का पता तुम्हारे डैड को चला तो उन्होंने उसे शूट कर दिया। अब जब फ्रेडी अपने घर आता है तो देखता है उसके घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसके सामने एक बुलेट भी रखा हुआ है। ये देखकर फ्रेडी समझ जाता है कि ये किसने किया है। इसलिए वो कायनात को कॉल करता है और कहता है कि उसे उनका मैसेज मिल चुका है। उन्होंने उसके घर बुलेट छोड़ी, इसलिए उसने भी उनके घर सांप छोड़ दिया। इसलिए बच के रहना। ये सुनकर तो कायनात डर जाती है। फ्रेडी ने तो कोई भी सांप नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से वो लोग डर जाते हैं। कायनात को याद आता है कि फ्रेडी ने तो सिर्फ बुलेट का जिक्र किया है। उसने अपने कछुए के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसका उन्होंने आज ही सूप बनाकर पी लिया है। इसलिए वो फ्रेडी को कॉल करके बताती है कि आज उसने एक कछुए का सूप पिया है।
ये सुनते ही फ्रेडी पूरी तरह से टूट जाता है। एक वही तो उसका इकलौता फ्रेंड था, जो कि अब उसके पास नहीं था। उसके बाद फ्रेडी एक और प्लान बनाता है। वो अपना फार्म हाउस एक हफ्ते के लिए अपने सर्वेंट से खाली करने को कहता है। फ्रेडी कहता है कि वो कुछ दिन अकेला रहना चाहता है। अगले दिन वो कायनात के घर के बाहर भिखारी को पैसे देकर पुलिस के पास भेजता है। भिखारी पुलिस से कहता है कि उसने खून को होते हुए देखा है। वो कार डॉक्टर की थी। तब पुलिस फ्रेडी से पूछती है, जिस पर फ्रेडी उन्हें वो मैसेज दिखाता है जिसमें कायनात ने उनसे उसकी कार की चाबी मांगी थी। फ्रेडी पुलिस को बताता है कि कार को कायनात का बॉयफ्रेंड चला रहा था। उसे अपनी कार टूटी हुई हालत में मिली, लेकिन वो लोग उसे डराते और धमकाते थे कि वो पुलिस के पास ना जाए। वो लोग उसे अक्सर परेशान करते थे। ये सुनकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि फ्रेडी सच कह रहा है। उधर फ्रेडी कायनात को फोन करके बताता है कि उसने पुलिस को सभी सबूत दे दिए हैं और बहुत ही जल्द पुलिस तुम्हारे पास पहुंचने वाली है। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो सॉरी कह दो। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा। कायनात कहती है कि उन्हें कहाँ आना होगा। फ्रेडी कहता है कि वो इस वक्त अपने फार्म हाउस पर है, जहाँ वो अकेला है। साथ ही वो कायनात को अपने साथ एक बड़ा खाली सूटकेस भी लाने को कहता है, क्योंकि उसे अपनी मम्मी का कुछ सामान घर ले जाना है और वो अपने साथ सूटकेस लाना भूल गया है। कायनात और उसका बॉयफ्रेंड उसे वहीं पर मारने की प्लानिंग करते हुए घर से निकल पड़ते हैं। वो लोग फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहां फ्रेडी उन्हीं का इंतजार कर रहा था और वो उनके लिए ड्रिंक बनाता है। साथ ही वो अपनी गन टेबल पर निकाल कर रख देता है। कायनात उस गन को उठा लेती है और फ्रेडी पर फायर कर देती है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं होती। फ्रेडी उन दोनों को बेहोश कर देता है और जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों एक चेयर से बंधे हुए होते हैं। फ्रेडी उनसे कहता है कि उनका अब आखिरी वक्त आ चुका है। ये सुनकर कायनात डर जाती है। फ्रेडी कहता है, तुमने हार्डी को जिंदा काटा था या मारने के बाद काटा था? मैं तुम्हें ठीक इसी तरह मारूंगा। फ्रेडी उन दोनों के सारे दांत बिना बेहोश किए निकाल लेता है। इस तरह फ्रेडी उन्हें जिंदा ही जमीन में गाड़ देता है। उधर पुलिस कायनात के घर जाती है और उन्हें सीसीटीवी में दोनों सूटकेस लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर पुलिस समझ जाती है कि ये दोनों भाग चुके हैं। ये तो सिर्फ फ्रेडी ही जानता था कि उनके साथ क्या हुआ है। उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।